हेलो थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स। तो आपका 20 तारीख को मटेरियल टेक्नोलॉजी ME 303 का एग्ज़ाम है। एंड आई नो कि यार आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए इधर पर आए हो, बट मैं थोड़ी दो चार चीज़ें और बताना चाह रहा हूँ, तो आप प्लीज़ यार थोड़ा 2 मिनट मेरी बात सुने। पहला तो यार पूरे देखो, आप यूट्यूब पे कहीं देख लो, मुश्किल से यार एक दो लोगों ने ही MT की वीडियो डाली है यार, वो भी बिना किसी स्टडी के। मतलब लोगों ने यार लिटरली कुछ भी डाल रखा है जो जिसको मिल रहा है, और वो भी एक दो चैनल्स ने ही कुल में डाला है। तो मैंने यार पिछले 4 से 5 साल का पेपर एनालाइज़ किया। एंड यार आप लोगों को डिसअपॉइंट करना नहीं चाहता, बट ये ट्रुथ है कि यार पेपर बहुत ज़्यादा मैच नहीं कर रहे पिछले साल के। मतलब हर साल क्वेश्चन बदल बदल के आ रहे हैं, बट हमने इंपॉर्टेंट में इतने शॉर्ट क्वेश्चन डाले हैं कि अगर आप इतने जो मैंने दिए हैं क्वेश्चन वो आप करते हैं तो आप ईजिली 50+ स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ 70। बट मैं जिस ऑर्डर में आपको यूनिट्स बताऊँ, आपको उसी ऑर्डर में करना है। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल यूनिट 1 2 3 4 5 पढ़ने बैठ गए। ऐसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। पहले हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स कवर करनी है, जिससे क्या होगा कि लास्ट का हमारा अगर जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो छूट जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए आपको किस यूनिट में पढ़ना है मैं पहले थोड़ा सा बता दूं। सबसे पहले आपको यूनिट 3 पढ़नी है, देन यूनिट 4 पढ़नी है, देन यूनिट 2, देन 1, देन 5। 3 4 2 1 5 याद रखिए, ठीक है। अब हम यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आते हैं। एंड यार ये क्वेश्चंस आपको देखो कहीं भी मिल जाएंगे, गूगल पे ही मिल जाएंगे, ChatGPT से ही पढ़ सकते हैं। एंड आपके पास अगर कोई नोट्स वगैरह हो तो और अच्छी बात है। तो देखो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। यूनिट 3 हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, ठीक है। वेट अ सेकेंड। तो सबसे पहले हमारी यूनिट 3 हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। भाई इसमें सबसे पहला दिख रहा होगा आपको एनीलिंग एंड नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग एंड टेम्परिंग, केस कार्बोराइजिंग एंड साइनाइडिंग, और फ्लेम हार्डनिंग। भाई जितने भी 3 4 ये दिख रहे हैं, जैसे देखो दो इसके अंदर है, दो इसके अंदर, दो इसके अंदर, एक इसके अंदर। ये जो 6 7 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं यार, ये डेफिनेशन से डिफाइन है। तो आपको ये सारी डेफिनेशन रटनी है, बहुत बड़ी नहीं है, बट ये एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो बिल्कुल हमको आसानी से रटना है कि एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग क्या होता है, हार्डनिंग एंड टेम्परिंग क्या होता है, केस कार्बोराइजिंग एंड साइनाइडिंग क्या होता है, और फ्लेम हार्डनिंग क्या होता है। भाई इसमें से यार लगभग आपको 2 से 3 टॉपिक डेफिनेटली को देखने को मिलेंगे अपने एग्जाम में। देन हम यूनिट 3 में ही थोड़ा, बस यूनिट 3 में मेन यार हमारा यही इंपॉर्टेंट था जो हमने देख लिया। देन हम अपनी यूनिट 4 पे आएंगे, मटेरियल टेस्टिंग एंड एलॉयज। तो इसमें सबसे पहले यार हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट आपको दिख रहा होगा इधर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, हर साल पूछा जाता है, ये जो है काफ़ी रिपीटेड टॉपिक है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग NDT। वो बोलेगा नेम सम NDT, कुछ नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड बताओ। एंड साथ के साथ इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, फिर से याद रखिए इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस किसके, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के। आपने ये पढ़ लिया। देन हमको दो टेस्ट और पढ़ने हैं नीचे, मैं नीचे आपको दिखा देता हूँ। हार्डनेस एंड इम्पैक्ट टेस्ट, ये आपको दिख रहा होगा। तो यार हार्डनेस और इम्पैक्ट में भी क्या क्या पढ़ना है तो उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो हार्डनेस, सबसे पहले हार्डनेस में आते हैं 3। हार्डनेस में 3 आते हैं। पहला रॉकवेल, रॉकवेल। दूसरे नंबर पे ब्रिनेल, BRINE ब्रिनेल। एंड तीसरे नंबर पे विकर्स। तो यार ये होते हैं आपके तीनों हार्डनेस टेस्ट। तो आपको ये पढ़ लेने हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, फर्स्ट ईयर में भी हमने पढ़ रखे हैं। एंड सेकंड नंबर पे आता है आपका इम्पैक्ट टेस्ट। इधर दिख रहा होगा आपको इम्पैक्ट टेस्ट। तो यार इम्पैक्ट में 2 टेस्ट होते हैं बहुत आसान से। एक होता है आइजॉड टेस्ट, आइजॉड। एंड सेकंड होता है 4P टेस्ट। तो आपको यार CHARPY, आइजॉड और 4P टैप वो टेस्ट है वो पढ़ लेना है। देन आपकी यूनिट 4 में कुछ आगे और चीज़ें, एलॉयज़। तो इनमें से यार 2 एलॉयज़ जनरली पूछे जाते हैं, मैंने 3 4 लिस्ट डाउन किए हैं। एक है पहला नंबर पे, मैंने देखो एल्यूमिनियम एंड कॉपर एलॉय बताया है, तो आपको एल्यूमिनियम और उसके एलॉय। दूसरे नंबर पे Cu कॉपर, थर्ड है निकल, फोर्थ है क्रोमियम। तो यार निकल और क्रोमियम, ये 4 के एलॉयज़ के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है यार। इनमें से बैक टू बैक 1 से 2 पूछे जाते हैं, तो आपको ये डेफिनेटली पढ़ना है, ठीक है। तो आपकी यूनिट 4 इसी के साथ ख़त्म हो जाती है। यूनिट 3 में बता चुका हूँ, ये हमने यूनिट 4 की बात कर ली अभी। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट और डिस्ट्रक्टिव में हमारा हार्डनेस और इम्पैक्ट टेस्ट आ जाता है। एंड उसके बाद हमने क्या देखा, ये जो एलॉयज़ है हमारे, एलॉयज़ के बारे में देखा, एल्यूमिनियम कॉपर निकल क्रोमियम के एलॉयज़। यार इनके बारे में सब कुछ, इनका यूज़ देखो, इनका एप्लीकेशन, इनके एप्लीकेशन, एडवांटेज डिसएडवांटेज, जो आपको मिल सके, आप जहाँ से पढ़ रहे हैं, गूगल से पढ़ रहे हैं या ChatGPT से पढ़ रहे हैं, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं। एंड उसके बाद मैंने बताया आपको 3 और 4 के बाद आना है अपनी यूनिट सेकेंड पर। तो हमारी यूनिट सेकेंड है, ये दिख रही है फेस डाइग्राम्स एंड एलॉइंग के नाम से। तो यार ये नाम हो सकता है कुछ आगे पीछे हो, मैंने एग्जैक्ट नहीं देखा है।
इसमें सबसे पहले क्या पढ़ना, एक डेफिनेशन आ जाती है देखो, यूटेक्टिक एंड यूटेक्टॉइड रिएक्शंस। तो यार यूटेक्टिक एंड यूटेक्टॉइड रिएक्शंस देख लेना है क्या होता है इसकी डेफिनेशन, और कोई अगर इसका डायग्राम हो, फेस डायग्राम वगैरह कुछ इस टाइप से डायग्राम बन रहा हो तो इसका यार डायग्राम भी देख लेना है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इस पर मैं देखो बिल्कुल ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ इधर, एलोइंग एलिमेंट्स। तो इधर एक छोटी सी चीज़ लिखी है देखो दूसरे शब्दों में, पर्पस एंड इफेक्ट्स ऑफ एडिंग एलिमेंट्स। तो ये जो लिखा है ना इफेक्ट्स ऑफ एडिंग एलिमेंट, ये पूछा जाता है भाई। वो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि राइट वेरियस इफेक्ट्स ऑफ एलोइंग एलिमेंट्स ऑन स्टील। क्या कहतेगा, एलोइंग एलिमेंट्स, एलोइंग एलिमेंट्स ऑन स्टील। स्टील से एलोइंग एलिमेंट से क्या फ़र्क पड़ता है, तो उसका आंसर क्या होता है, जैसे आप कॉपर मिलाते हैं Cu, क्रोमियम मिलाते हैं, कॉपर मिलाते हैं, निकल, तो इनसे होता क्या, किसी से हार्डनेस बढ़ती है, किसी से टफनेस बढ़ती है, किसी से कुछ बढ़ता है। तो ये वही चीज़ें हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। तो यार ये भी आप आसानी से कर सकते हैं, एंड यूटेक्टिक एंड यूटेक्टॉइड रिएक्शन भी कर सकते हैं। देन यूनिट 2 में हम आगे देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन आता है भाई, टाइप्स ऑफ एलॉयज ऑफ स्टील, ये लिख रखा है मैंने इधर। तो टाइप्स ऑफ एलॉयज ऑफ स्टील, यार ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। इसमें क्लासिफिकेशन एप्लीकेशन ऑफ वेरियस स्टील्स, तो स्टील का क्लासिफिकेशन मतलब उसके टाइप्स पूछे हैं, और एप्लीकेशन तो यार आपको हर चीज़ के पढ़ने हैं, आप जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसका ये जरूर पढ़िए कि वो यूज़ कहाँ होता है। कोई भी मेथड हो गया, कोई भी मशीनरी हो गई, कोई भी प्रोसेस, उसका आपको एप्लीकेशन ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो हमारा ये हो गया एप्लीकेशन। देन इसके बाद हम आगे आते हैं, एक क्वेश्चन है टीटीटी डायग्राम। यार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई लोगों को काफ़ी टफ लगता है। तो यार अगर आपके पास टाइम बहुत कम बचा है देखो, तो मैं बोलूँगा कि आप इसको छोड़ दें। आई थिंक थोड़ा हम आगे पीछे आ गए, हाँ टीटीटी डायग्राम पे। तो यार आपको ये बहुत टफ लग रहा हो तो आप इसको स्किप कर दें, बाकी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आयरन कार्बन डायग्राम। यार इन दोनों में से एक ना एक डेफिनेटली पूछता है क्वेश्चन में, तो यार आप हो सके तो ये दोनों करिए। इन दोनों में से कोई एक 90% चांस है कि आपके एग्ज़ाम पेपर में आएगा। यार ये एमटी है, देखो एमटी में 100% तो चांस किसी का नहीं हो सकता, तो हम 90% ही लेके चलते हैं कि 90% आ सकता है यार। इसी के साथ आपकी यूनिट 2 ख़त्म हो गई। अब यूनिट 2 के बाद आना है आपको अपनी यूनिट 1 पे। यूनिट 1 में बहुत ज़्यादा नहीं है, देखो यूनिट 1 है। सबसे पहला क्वेश्चन है यार हमारा, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, कि पहले मेटल को हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, देन उनको कुछ इस टाइप से स्लो कूलिंग करते हैं, तो ये टेम्परेचर रहता है, ये टाइम रहता है कुछ कुछ, और इसकी थ्योरी प्लस, तो ग्राफ और थ्योरी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपको अच्छे से समझ के आनी है। ठीक है, तो यार ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन भाई ये दिख रहा होगा आपको, यार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड ये बैक टू बैक पूछा जा रहा है कई बार। यार हमारे कुछ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं, देखो 4 प्रकार के होते हैं, BCC, FCC, HCP, 3 प्रकार के होते हैं, और एक और होता है। तो BCC, FCC और HCP, तो इसका क्या मतलब होता है, ये होता है हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक। तो यार इनकी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये होते क्या हैं ये सब पढ़ना है। एंड इनका एक चीज़ होती है, देखो इधर लिखा है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, तो इनका एटॉमिक APF, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, ये आपको इसकी कैलकुलेशन होती है, देखो कैलकुलेशन देख के आनी है। प्लस ये 4 होते क्या है, BCC, FCC वगैरह जो भी ये है, ये होता क्या है ये पढ़ना है। देन यूनिट 1 में आ गया भाई क्रिस्टल इम्परफेक्शंस। यार ये क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी बार कि व्हाट आर क्रिस्टल इम्परफेक्शंस। ये सीधा टॉपिक ही अपने आप में क्रिस्टल इम्परफेक्शंस, तो आपको पढ़ना है। इसके अलावा एक भाई बिल्कुल फ्री के मार्क्स देने वाला क्वेश्चन जो हमेशा से ही आप पढ़ रहे होंगे, लाइक थर्मोडाइनमिक में भी आपने पढ़ा होगा, सोम में भी पढ़ेंगे, BME में भी पढ़ा होगा, दैट इज़ ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पूछ लेता है आपसे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या आता है भाई हमारा, पहला आता है देखो हार्डनेस। हाँ मैं थोड़ा और छोटी स्क्रीन पर लिख देता हूँ आपके सामने जिससे क्लियर रहे। तो देखो पहला आता है हार्डनेस, दूसरा आता है टफनेस, थर्ड आता है फैटीग, फोर्थ आता है क्रीप, फिफ्थ आता है ब्रिटलनेस, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, और ऐसे यार 1 2 3 और होते हैं, वो आपको कहीं भी मिल जाएंगे गूगल से, 7 8 होते हैं 9। तो आपको ये सब ध्यान से पढ़ के आने हैं भाई। ये जो क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल फ्री के मार्क्स देने आते हैं, इनकी सिर्फ डेफिनेशंस पूछता है कि यार ये है क्या। तो आई थिंक ये सब हमने फर्स्ट ईयर में अपनी पढ़ रखे हैं, फर्स्ट सेकंड सेम में पढ़ रखे हैं, तो यार इसकी कोई बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, और ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा, बट करके ज़रूर जाइए, और ये डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाता है। एंड पिछले आप ये देखिए 2025
24, 23 उन सब में ये आपसे पूछा गया है। तो आपको यूनिट 1 से ये पढ़ना है, ठीक है। देन आ जाते हैं अब आप यूनिट लास्ट 5वीं यूनिट पर। तो हम सीधा अपनी यूनिट 5 पर आते हैं। यूनिट 5 में आपका क्या है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है यार, ये एनालिटिक टूल्स वगैरह पता नहीं, यूनिट का नाम अपने हिसाब से लिख रखा है इसने। तो इधर से हम देखते हैं हमारा यूनिट 5 में यार सबसे पहला टॉपिक है आपका केमिकल रिएजेंट्स। तो ये क्वेश्चन बनता है भाई, व्हाट आर डिफरेंट केमिकल रिएजेंट्स, सीधा है व्हाट आर डिफरेंट केमिकल रिएजेंट्स। तो यार उन पे हमको शॉर्ट नोट्स वगैरह लिखने को आ जाता है, पूछ लेता है एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन। तो आप जो भी टॉपिक पढ़े, जैसे केमिकल रिएजेंट पढ़ा, तो यार हर टॉपिक 3 पार्ट में पढ़ना है हमको। देखिए, पहला होता क्या है, दूसरा उसका एप्लीकेशन क्या है, मतलब कहाँ यूज़ होता है, और तीसरा यार उसके एडवांटेज वर्सेस डिसएडवांटेज। ये 3 चीज़ें हर टॉपिक की पढ़नी है ताकि हम पेज आराम से भर सकें, उसके बारे में कुछ भी पूछ लिया जाए हमसे तो हम लिख पाएँ। देन सेकंड नंबर पे आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो है आपका स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एनालिसिस। यार ये बिल्कुल लास्ट में मैंने दिया, आपको टाइम मिले तो पढ़ के जाए, ना मिले तो छोड़े, बिल्कुल भाड़ में जाने दो इसको। बट यार इससे क्वेश्चन आता है, तो अगर आपको टाइम मिला है तो आप ये करिए। बाकी आपको पासिंग मार्क्स करना है तो सबसे पहले आप यूनिट 3 देन 4 देन 2 पढ़िए, उसके बाद आप 1 और 5 पर आइए, तो उससे आप पास आसानी से हो जाएंगे। एंड यूनिट 5 हमारी लगभग ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद इसमें कुछ यूनिट 5 के रह गए हैं, 1-2 टॉपिक, हाँ ये रह गए हैं। तो यूनिट 5 में यार एक और टॉपिक है हमारा वॉल्यूमेट्रिक एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, क्या होता है। तो यार ये पूछता है, इनमें दोनों में डिफरेंस पूछता है, ठीक है। एक मेथड होता है हमारा कॉलोरीमेट्रिक मेथड। ये क्या होते हैं भाई, किसी चीज़ की कलर देख के पता लगाते हैं हम। देखो इसमें लिखा है एनालाइजिंग कलर चेंजेस फॉर मटेरियल कंपोजिशन। क्या कलर चेंज आते हैं, उससे हमको मटेरियल के बारे में बहुत सी चीज़ें पता चलती हैं। तो यार ये हो गया हमारा कॉलोरीमेट्रिक मेथड, ठीक है। एंड ये वॉल्यूमेट्रिक एंड ग्रेविमेट्रिक मेथड, ये क्या होते हैं पढ़ के जाना। और एक छोटा सा टॉपिक है यार, स्पॉट टेस्ट क्या होता है, ये पढ़ के जाना आप लोग। थोड़ा ये शायद रफ हो जाए, तो स्पॉट टेस्ट, SPOT स्पॉट टेस्ट, इसका मतलब स्पॉट का मतलब होता है देखना। तो देख के ही जो टेस्ट हमको पता चल जाते हैं कोई मेटल को देख के, तो वही हमारा स्पॉट टेस्ट होता है। एंड तो यार बस इतने ही थे हमारे 1 से 5, हमने पूरी बात कर ली है। एंड अगेन मैं आपको एक बार बता देता हूँ, हमको सबसे पहले 3rd, 4th, 2nd, 1st एंड 5th इस ऑर्डर में पढ़ने हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं। एंड अगर आप इतने क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई, तो आप ईजिली अपने पेपर में 50 मार्क्स तक आउट ऑफ 70 और 50 प्लस ही स्कोर कर सकते हैं। किस्मत अच्छी रही तो आप 60 मार्क्स तक भी आउट ऑफ 70 स्कोर कर सकते हैं। तो देखो यार, मटेरियल टेक्नोलॉजी में फुल मार्क्स आप बोलो कि आप 70 में 70 या बिल्कुल 65 स्कोर कर लो, तो ये थोड़ा बहुत मुश्किल बात होती है यार। लास्ट के आप 2-3 दिन ही आपके पास बचे हैं, आई थिंक 2 ही दिन बचे हैं। बट एक 50 और 60 मार्क्स 2 दिन में लाना यार काफ़ी सही स्कोर कहलाएगा आपके लिए। तो आप इतना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वेल, आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। एंड आपके सारे अदर सब्जेक्ट के जो भी कंटेंट होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, वो आपको चैनल पे मिल जाएगा अपकमिंग टाइम में। तो उसके लिए यार आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड सभी को बेस्ट ऑफ लक।